हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो इसरो की तरफ से निकल कर आ रही है। सो ये फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 61 है, जिसमें आप लोग को पैकेज 12 लैक्स पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल इंट्यूशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, एक ही इसका ऑफिशियल इंट्यूशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकल कर आ रही है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोररी जॉब नहीं है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट रहा गया है 21 जुलाई 2023। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग का पे स्केल लेवल 10 के हिसाब से यानी कि 56,100 से लेके 1,77,500 रहेगी। और उसके साथ साथ आप लोग को अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और सब कुछ ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 12 लैक्स पर एनम मिल जाएगी, जिसमें फर्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवी टेक करने के बाद मशीन डिजाइन और अप्लाइड मैकेनिक्स में से एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर मैकेनिकल और एरोस्पेस के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल और एरोस्पेस डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवी टेक करने के बाद मैकेनिकल, अप्लाइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, मशीन डायनामिक्स, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, सॉइल डायनामिक्स और कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल सॉलिड मैकेनिक्स में से एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर एरोस्पेस और मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल और एरोस्पेस डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवी टेक करने के बाद प्रोपल्शन और एरोस्पेस डिसिप्लिन में से एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर मेटलर्जी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स और मटेरियल साइंस डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवी टेक करने के बाद मटेरियल्स, मेटलर्जिकल और मटेरियल साइंस में से एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर केमिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से 4 साल का बीवी टेक करने के बाद केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी में से एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में से 4 साल का बीवी टेक करने के बाद कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल गाइडेंस एंड नेविगेशन में से एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर केमिस्ट्री के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिस्ट्री में से बीएससी करने के बाद जनरल केमिस्ट्री में से एमएससी किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवी टेक करने के बाद वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम और इंटीग्रल सर्किट एंड सिस्टम्स में से 2 साल के एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवी टेक करने के बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, पावर कंट्रोल एंड ड्राइव्स और पावर एंड इंडस्ट्रियल ड्राइव्स में से 2 साल का एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवी टेक करने के बाद माइक्रोवेव इंजीनियरिंग या तो रडार इंजीनियरिंग में से 2 साल के एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीटेक करने के बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन डिसिप्लिन में से 2 साल के एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर मैकेनिकल और फायर एंड सेफ्टी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग को मैकेनिकल और फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में से बीटेक करने के बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी में से 2 साल के एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है अगेन मैकेनिकल और प्रोडक्शन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग को मैकेनिकल और प्रोडक्शन डिसिप्लिन में से 4 साल का बीटेक करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डिसिप्लिन में से 2 साल के एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर मैकेनिकल और प्रोडक्शन के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मेटलर्जी मैकेनिकल और प्रोडक्शन डिसिप्लिन में से बीटेक करने के बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में से एमईएम टेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट है साइंटिस्ट और इंजीनियर केमिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और केमिकल टेक्नोलॉजी में से 4 साल का बीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल कुल मिला के 61 नंबर ऑफ वैकेंसीज है और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एमईएम टेक में मिनिमम 60% या तो 6.5 सीजीपीए होनी चाहिए। उसके अलावा आपके बीटेक में मिनिमम 65% यानी कि 6.84 सीजीपीए होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एज लिमिट कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है और कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। बेसिक पे के साथ साथ आप लोग को जो भी अलाउंसेस और बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा उसका डिटेल्स यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे हर एक कैटेगरी के लिए फर्स्ट आप लोग को 750 रुपीज पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो और एग्जाम देने के लिए जाते हो तो उस केस में आप लोग को 750 रुपीज रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आप लोग को 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रिफंड कर दिया जाएगा और एप्लीकेशन फी आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का इंटरव्यू और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। रिटन टेस्ट का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। रिटन टेस्ट पैटर्न की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे कुछ पर्टिकुलर पोस्ट है जिसमें रिटन टेस्ट का जो पैटर्न है टोटल पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट ए में आप लोग जो भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 75 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगी यानी कि 60 मार्क्स का एग्जाम होगा। पार्ट बी में नॉन टेक्निकल पार्ट में से 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहीं पे नहीं रखा गया है। पार्ट बी के लिए टोटल 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है और उसके बाद होगा आप लोग का पार्ट सी जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें 20 मार्क्स का एग्जाम होगा, 30 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। उसके अलावा कुछ पर्टिकुलर पोस्ट है जिसमें टोटल पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी होगा और इसमें आप लोग का पार्ट सी नहीं होगा। पार्ट ए और पार्ट बी का जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन नेक्स्ट में आप लोग को दिखाया था इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसमें आप लोग को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी और आप लोग वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।